नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति के कुछ महत्वपूर्ण विचार। मनुष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक तो उसकी आत्मा ही है। सच्ची स्वतंत्रता मनुष्य अपनी ही अंतरात्मा से प्राप्त करता है। जीवन को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने हेतु सर्वप्रथम हमें उन जीवन मूल्यों से मुक्त होना होगा जिन्हें इस समाज ने परंपराओं के रूप में हमारे ऊपर थोप रखा है। परंपराओं ने गरीबी व शोषण को कर्मों का फल या पापों का दंड बताकर ईश्वरी कृपा को उच्च वर्ग तक सीमित कर रखा है। अतः सर्वप्रथम आवश्यकता है इस संस्कार रूप में अर्जित भय से मुक्ति की। मानवीय शक्ति अनंत संभावनाओं से युक्त है, किंतु उसकी इस संभावनाओं के आगे परंपराओं ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर रखे हैं। भय एक ऐसा भीषण रोग है जिसके होते जीवन वृक्ष हरा भरा रह ही नहीं सकता। भय समस्त मानवीय संभावनाओं को क्षीण कर देता है और जीवन एक बोझ बनकर रह जाता है। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो भय का निदान एवं निराकरण आवश्यक है। भय मिथ्या कल्पना है। भय कोई व्यवस्था नहीं, अबोधता है। जीवन के हर क्षण को मनुष्य स्वयं अपने प्रयासों से सुंदर बना सकता है। आत्मविश्वास से धैर्य उत्पन्न होता है जो मनुष्य का सच्चा साथी है। सत्य के अतिरिक्त परम सत्य तक पहुँचने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। व्यक्ति की प्रबुद्धता ही उसका वास्तविक निर्देशक है। गुरु अथवा संगठन का निर्देशन अनावश्यक है, क्योंकि एक दिव्य उपस्थिति हम सब में विद्यमान है। पवित्र हृदय की गहराइयों में ही वह अनुभूत हो सकता है। संपूर्ण में समाहित उस दिव्य सत्ता का अनुभव एक शुद्ध व सरल जीवन के माध्यम से ही हो सकता है। मनुष्य जो जीवन को एक अर्थ प्रदान करने के लिए लक्ष्य का निर्माण कर लेते हैं, किंतु ऐसा करना स्वयं को जीवन से वंचित करना है। अस्तित्व व जीवन के परे एक ऐसी सार्थकता भी विद्यमान है जो उसका परम लक्ष्य है। यही सोचकर मनुष्य कल्पनाओं के जाल बुनने लगता है। अंततः वही जाल उसके जीवन निर्देशक भी बन जाते हैं। मुक्ति का अर्थ संसार त्याग नहीं, वरन जीवन संघर्षों से जूझना तथा अंततः संसार को सही अर्थों में जान लेना है। अपनी लड़ाई में हर कोई अकेला है, किंतु इस अकेलेपन से तात्पर्य संसार से पूर्ण बिलगाव अलगाव नहीं है। इस संघर्ष में मनुष्य को अपने चारों ओर दीवार नहीं खड़ी करनी है, वरन उसे अपनी एकांतिकता को खत्म कर
अपनी ही सत्ता का सर्वत्र सभी में प्रत्यक्षीकरण करना है। कोई भी ऐसी परम शक्ति नहीं जहां पहुंचकर दुख का विनाश समूल रूप से हो जाए। दुख का अंत दुख को समझने की प्रक्रिया के साथ ही होता है। मनुष्य के इतिहास की यह अजीब विशेषता है कि जो भी मुक्ति का संदेश लेकर आता है, मनुष्य उसको ही अपना कारागृह अर्थात जेल बना लेता है। मनुष्य तथ्यों का सामना करने से घबराता है और शब्दों के जाल में बंध जाता है। ध्यान आत्मज्ञान का सशक्त उपाय है। ध्यान कोई बौद्धिक वस्तु नहीं, किंतु जब यह संपन्न होता है तो मन का स्वरूप ही भिन्न हो जाता है। बाहर जीवन का विस्तार है, केंद्र नहीं। हम सब जीवन को बाहर खोजते हैं, फलतः जीवन से वंचित रह जाते हैं। अच्छे जीवन का सार है अपने आप को जानना और अपने प्रति सत्य होना। व्यक्ति की निजी समस्याएं ही विश्व जननी विश्वव्यापी समस्याओं का रूप धारण कर लेती है। याद रखें, मनुष्य संघर्षशील होकर ही अस्तित्ववान होता है। संबंध सह अस्तित्व पर आधारित होता है, किंतु शोषण युक्त समाज में सह अस्तित्व का कोई स्थान नहीं। शोषण भय को जन्म देता है, जो अंततः सभी प्रकार के कुंठाओं का जन्मदाता है। हम केवल शांति के क्षणों में ही अपनी स्वतंत्रता की सच्चाई को पहचान पाते हैं। बोध प्राप्ति व महान क्रांतियों सबका जन्म शांति के क्षणों में होता है। अतीत वर्तमान में प्रवाहित है और भविष्य वैसा ही बनता है जैसा कि हम उसे बनाना चाहते हैं। मनुष्य की चेतना जितनी अधिक विकसित होगी, यानी संवेदनशील होगी, संकट का बोध उसके लिए उतना ही तीव्र होगा। संकट का यही भाव उसे जीवन के प्रति उत्तरदायी बनाता है। जीवन की सभी उपलब्धियां अशाश्वत हैं। अशाश्वत चित्तवृत्तियों का निरोध ही शाश्वत आत्मा का बोध है। योग वशिष्ठ। मनुष्य के अतिरिक्त ईश्वर कहीं नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।